तो चलिए, खुलने के बाद मार्केट्स को लगा है एक बड़ा झटका, जहां पे फिलहाल डेज लो पे दोनों ही इंडेक्स ट्रेड करते हुए, पर इंडिया विक्स में कुछ हाल है और इसमें जो टॉप लूजर है वो है बजाज ऑटो। कुछ ही समय पहले कंपनी के अक्टूबर महीने के सेल्स डेटा आए, जहां पर हम देख रहे थे कि सभी टू व्हीलर कंपनीज, चाहे आयशर मोटर्स हो, हीरो मोटोकॉर्प हो या टीवीएस मोटर्स हो, इनकी रिकॉर्ड बिक्री दर्ज हुई। वहीं बजाज ऑटो के जो नतीजे थे वो केवल उम्मीद के मुताबिक ही आते हुए दिखे, तो शायद अन्य कंपनीज के मुकाबले थोड़ी सी निराशा हाथ जरूर लगी है, और जिसके चलते निफ्टी का टॉप लूजर बनता हुआ बजाज ऑटो आपको दिख रहा है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। क्या इस गिरावट में कहीं पे वो खरीदारी का अपना व्यू बना रहे हैं, या फिर कुछ स्टॉक्स बिकवाली की साइड भी देखने को मिल रहे हैं। शुरू करेंगे ओपनिंग ट्रेड्स लेना, और शिवांगी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। कोई स्टॉक जो कि आपको फिलहाल यहाँ पे फ्रेश ट्रेड के लिए आप सुझा रही हैं, क्या यहाँ पे एक हेज करके चलना सही रहेगा, या फिर निचले स्तरों में कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे? जी बिल्कुल। सृष्टि, मैंने बीएसई के बारे में प्री ओपनिंग में भी बात की थी और यहाँ पे इसी को रीआइट्रेट करना चाहूंगी। लगातार हम देख रहे हैं पिछले 5-6 सेशन से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस पाएंगे, और ये एक ऐसा स्टॉक या सेक्टर रहा है जो मार्केट के वॉलेटिलिटी करेक्शन के विपरीत चला है। और काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमने देखा है कि जो मंथ ऑन मंथ डीमैट अकाउंट के नंबर्स भी है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो कुल मिला के ये पूरा सेक्टर जो है एक काफी एक पॉजिटिव रिएक्शन इसमें देखने को मिल रहा है। तो 4650 का एक टारगेट्स है जो बरकरार रहेगा, तो वहां के लिए हम खरीदारी कर सकते हैं, और 4380 के स्टॉप लॉस को लगाते हुए। ठीक है, 4380 का यानी मौजूदा लेवल से लगभग 100 रुपये नीचे का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। बीएसई देखिए गिरते बाजार में भी अपने आप को होल्ड करने में कायम है, और एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक समझती हैं शिवांगी, और यहाँ पे उनका बाय रिकमेंडेशन। प्रशांत, अब आपसे समझना चाहेंगे कोई फ्रेश ट्रेड जो कि आप सुझाना चाहेंगे। आई बिलीव आपकी कॉल हिंडाल्को पे थी। मार्केट्स के साथ साथ यहाँ पर एक कमज़ोर शुरुआत हुई है, पर प्रशांत क्या यहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढे? एक बार इस पे अपडेट दीजिए, और अपनी फ्रेश कॉल्स भी। तो सृष्टि, फिलहाल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एसआरएफ में बिकवाली करनी चाहिए। करीबन 2220 2230 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्पॉट लेवल। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए करीबन 2260 के ऊपर, 2261, ऑलमोस्ट 1% रिस्क होगी। और जो स्विंग लॉस बने हुए थे करीबन 2150, 2150, ये और मे भी लोअर 2125 के आसपास आप टारगेट्स रख सकते हो। जहां तक हिंडाल्को की बात है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो मैंने स्टॉप लॉस दिया था स्पॉट क्लोजिंग 675, तो ये 680 के आसपास आया हुआ है। रिस्क कम है, एक्यूमुलेट किया जा सकता है। 675 के नीचे क्लोज हो तो ही आपको एग्जिट करना है, वरना आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। ठीक है, तो 675 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो आप यहाँ अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। हिंडाल्को इन स्तरों पर भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ये व्यू आता हुआ प्रशांत की तरफ से। और जी हाँ, जिस तरीके से इलेक्शंस की तरफ हमारी नज़र है, वहाँ पे एक तर्क ये भी लगाया जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई और साथ ही आने वाले टाइम में कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स हुए जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देंगे, तो ऐसे में कमोडिटीज़ में एक मूव आना चाहिए। और साथ ही अगर वहाँ पर ग्लोबल कमोडिटीज़ में एक मूव आए तो एक रब ऑफ इम्पैक्ट हम भारतीय बाजारों पर भी देख सकते हैं, और भारतीय मेटल काउंटर्स पर भी। तो चलिए, हिंडाल्को पर भी एक व्यू आपको मिला, और साथ ही अगर आपको हेज करना है और बिकवाली के सौदे ढूंढ रहे हैं तो आप रखिए नज़र एसआरएफ पर।